मुख्यमंत्री योगी मिल्कीपुर में कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी है वो जातिवादी है और साथ ही साथ परिवारवादी भी है, जो लोहिया जी के सिद्धांतों के खिलाफ है, राष्ट्र के खिलाफ है। परिवारवाद अगर राष्ट्र के खिलाफ है ऐसा वो मानते हैं तो उनकी पूरी पार्टी में परिवार क्यों है? तीन तीन पीढ़ियां एक परिवार की तीन पीढ़ियां एक साथ पद पर हैं, क्यों नहीं दूर अलग करते, उनसे करते। और सदन के अंदर ये सवाल उठा था कि मुख्यमंत्री ये खुद भी तो पारिवारिक नज़दीकियों के कारण ही उस पद पे बैठे जिस पे गोरखपुर में पद पे थे, और उसके बाद उसी पद के आधार पर राजनीति की और उसके बाद मुख्यमंत्री बने। अलग कर लें अपने आप को उस परिवार से। तो सवाल ये है कि खुद परिवारवाद में पूरा लिप्त हैं, प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन एक असफल मुख्यमंत्री जिस पे कोई काम बताने को नहीं है, इसीलिए इसी तरह के सवाल वो लगातार उठाते हैं। जहां प्लॉट खाली वहां समाजवादियों का डेरा, वहां समाजवादियों का कब्जा। अगर 7 साल की सरकार के बावजूद ये जारी है तो अब वो कब्जा करने वाले मुख्यमंत्री के संरक्षण में होंगे। गोरखपुर में पता करिए, मुख्यमंत्री के खुद के नज़दीकी लोगों ने जाने कितनी ज़मीन कब्जा कर ली, कितना भ्रष्टाचार किया। सिर्फ मुख्यमंत्री के भाषण देने से नहीं होता है। अगर इस आरोप में सच्चाई होती तो 7 साल में कुछ कार्रवाई की होती। जो भाजपा के साथ चला जाता है वो एकदम पाक साफ हो जाता है और मुख्यमंत्री खुद उसका संरक्षण करने लगते हैं। मुख्यमंत्री की और इस सरकार की मानसिकता किसी अपराध या अपराधी के खिलाफ काम करने की नहीं है। वो अपराधियों को पोषण और उनको पालने में के लिए जिम्मेदार हैं। बस अपराधी भाजपा के साथ होना चाहिए। समाजवादी पार्टी कुंभ का विरोध करती है, राम की अयोध्या का विरोध करती है, ये भी आरोप है आप लोगों पर। अब योगी आदित्यनाथ का बस चले तो वो तो हमारी देश की नागरिकता ही छीन लें। हमें योगी आदित्यनाथ की सर्टिफिकेट की जरूरत है। अखिलेश जी ने उनसे पहले मुख्यमंत्री रहते कुंभ कराया है। ये कुंभ अभी पूरा होना है। अखिलेश जी सफलतापूर्वक करा चुके हैं, पूरे विश्व में उसकी सराहना हुई थी। और हमको अपने धर्म और अपनी आस्था के बारे में योगी आदित्यनाथ या भाजपा का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जब जैसी परिस्थितियां होती हैं, जिस तरह से अपनी आस्था को के हिसाब से पूजन यापन अपने विश्वास के साथ करना चाहिए, हमारे नेता भी करते हैं, हमारी पार्टी के लोग करते हैं। जो भाजपा के लोग खुद कुंभ में नहीं जाते थे, इसलिए मुख्यमंत्री को घेर के ले जाना पड़ा सबको। हमारे वालों को तो जब जाना है अपने आप जाएंगे, अपनी इच्छा से जाएंगे और अपनी आस्था के हिसाब से स्नान करेंगे। माननीय अखिलेश जी को भी जब जाना होगा शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, करके आ जाएंगे, जैसे गंगा स्नान करके आए थे। योगी जी की तरह 4 घंटे ट्रैफिक रोक के अपना वीआईपी स्टेटस नहीं दिखाएंगे। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है कि हम कुंभ नहाने आए हैं। श्रद्धालुओं को परेशान नहीं करेंगे। श्रद्धालुओं को सुविधा देने का काम सरकार को करना चाहिए। शरीर लूटने के चक्कर में परेशान करने का काम बंद करना चाहिए। समाजवादी पार्टी अंबेडकर विरोधी है, संविधान विरोधी है। इस पे तो कोई हंस ही सकता है। समाजवादी पार्टी संविधान विरोधी है तो योगी जी संविधान मानते हैं तो सरकारी कर्मचारियों में जाति धर्म देख के क्यों लगा रहे हैं, हटा रहे हैं? संविधान मानते हैं तो आरक्षण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यों लड़ रहे हैं? डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर साहब को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, तो उनके अन्यायों पर अत्याचार क्यों हो रहा है? क्यों मुख्यमंत्री कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पाते? तो सिर्फ भाषण देने से, अगर योगी आदित्यनाथ के कहने से सब होता है तो फिर तो वो भगवान को हटा के स्वयं बैठ जाएंगे। जब कोई माफिया मरता है तो समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के मुखिया आंसू बहाते हैं। जो व्यक्ति किसी के मरने पे खुश हो, उस व्यक्ति की इंसानी संवेदनाएं नहीं है। माफिया और गैर माफिया का बात विषय नहीं है। योगी आदित्यनाथ जब सेलेक्टिवली अपराध कराते हैं, पुलिस के द्वारा छांट के अपने राजनीतिक विरोधियों को माफिया कह के मरवा देते हैं। उनको कोई हक नहीं है, सरकार को कोई हक नहीं है, पुलिस STF को कोई हक नहीं है किसी की हत्या करने का। उनका अधिकार है, अगर कोई उन पे अटैक करे तो वो उसे काउंटर रिटेलिएट कर सकते हैं। तो जो लोग जेलों में बंद हैं उन्हें जेलों में मार दिया जाता है, पेशी पे आते हैं उन्हें रास्ते में मार दिया जाता है। तो ये कानून व्यवस्था है क्या? ये कोर्ट का अधिकार है सजा देना। ये बात कह के मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने हत्याएं कराई हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।